3 से 4 हफ्ते पहले आरबीआई का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड को लेके, जिसने कि पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया और इसका आपके जीवन पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अब आज की इस वीडियो में हम लोग इस अपडेट को एकदम बारीकी से तो समझेंगे, लेकिन उससे आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा इसको भी समझेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको सारी बातें ठीक से समझ में आए। आरबीआई के इस अनाउंसमेंट को देखने से पहले एक बार आरबीआई के 8 महीने पहले के अनाउंसमेंट को देख लेते हैं। अब 2021 और 22 में आरबीआई ने बोला था कि जो अनसिक्योर्ड लोन है उसका एक्सपोजर इतना मत बढ़ाइए, यानी कि अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो एनबीएफसी को और बैंक्स को आरबीआई ने बोला था कि इतनी आसानी से अनसिक्योर्ड लोन मत दो। तो एक तरीके से जो आरबीआई है उसने एनबीएफसी और बैंक्स को एक सॉफ्ट वार्निंग यानी कि एक छोटी सी चेतावनी दी थी। और आपने नोटिस भी किया होगा कि पिछले कुछ सालों से पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड एकदम आसानी से मिल रहा है, हर किसी को इंस्टेंट लोन मिल जाता है और इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आए, जैसे कि बढ़ता हुआ एनपीए वगैरह वगैरह, लेकिन उसको खैर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आरबीआई ने एनबीएफसी और बैंक्स को एक छोटी चेतावनी देके रखी थी, लेकिन ना बैंक ने सुना ना एनबीएफसी ने सुना। तो इसके कारण आरबीआई को एक नया अपडेट लेके आना पड़ा, जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर को हिला के रख दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो अपडेट्स क्या है। अब उस अपडेट को मैं इंग्लिश में आपको पढ़ के बताता हूँ जो आरबीआई ने रिलीज किया है, और बाद में उसको मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो अपडेट है, ऑन अ रिव्यू इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द रिस्क वेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग पर्सनल लोन्स बट एक्सक्लूडिंग हाउसिंग लोन्स, एजुकेशन लोन, vehicle loans and loans secured by gold and gold jewelry by 25 percentage points to 125%, the RBI said in a circular। अब इसको समझने से पहले इसमें से एक बात को समझते कि रिस्क वेट क्या होता है। अब रिस्क वेट यानी कि एक कैपिटल, जब भी बैंक कोई लोन देता है तो उसको अपना कुछ कैपिटल साइड में रखना पड़ता है। अगर बैंक 100 रुपए का लोन दे रही है तो उसमें से उसको कुछ साइड में अपना कैपिटल रखना पड़ता है, जो कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अभी के लिए ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 9 से 9.5% है। मतलब अगर बैंक आपको 100 रुपए का लोन दे रहा है तो उसमें से 9 से 9.5% का कैपिटल उनको साइड में रखना पड़ता है। और ये इसीलिए रखा जाता है ताकि कल को अगर लॉस हो गया या फिर एनपीएस हो गए तो उनके जो ऑपरेशंस है, बैंक के ऑपरेशंस, वो नहीं रुकने चाहिए, या फिर जो लोगों के पैसे है वो सुरक्षित रहे। तो दरअसल बैंक ने जो ये 9% का कैपिटल था वो इसको बढ़ा के कर दिया है 25%, यानी कि अब अगर बैंक आपको 100 रुपए का लोन देगा तो उसमें से 11.25 रुपए वो कैपिटल साइड में रखेगा। अब इसका इंपैक्ट कैसे होगा कि अगर बैंक को ज्यादा कैपिटल बैंक ने साइड में रख दिया तो बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसे बचेंगे और अपने मार्जिन को मेंटेन करने के लिए बैंक अब ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी कि अब पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट है वो बढ़ने वाले हैं। अब कितने और कब बढ़ेंगे इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको आगे दूंगा। अब सच बताऊं तो ये फिर भी छोटा सा इंपैक्ट है, क्योंकि बैंक से पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति बहुत कम है। एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स में से तो बहुत कम लोग हैं जो कि पर्सनल लोन लेते हैं। हमारे व्यूअर्स ज्यादातर न्यू एज फिनटेक कंपनियों से इंस्टेंट लोन लेते हैं। अगर आप भी उनमें से हो तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा शॉक आरबीआई ने दिया है। अब यार ये जो न्यू एज फिनटेक कंपनियां हैं इनका किसी न किसी एनबीएफसी के साथ ही टाइप होता है और फिर जाके वो आपको पैसे देती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई का अपडेट इंपैक्ट करने वाला है एनबीएफसीज के ऊपर। एनबीएफसीज है वो 50 से 70% पैसा सीधा बैंक से उधार पे लेती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक को अब ज्यादा कैपिटल साइड में रखना पड़ेगा, यानी कि बैंक कम लोन दे पाएगा और इसीलिए अपने मार्जिन को मेंटेन करने के लिए बैंक अब ज्यादा इंटरेस्ट लगाएगा। समझ रहे हो क्या गेम होने वाला है? इसका मतलब जब भी आप बैंक एनबीएफसी को लोन देगा तो वो भी पहले से महंगा देगा। ये तो हो गया पहला इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट ये है कि अब एनबीएफसी भी कस्टमर्स को लोन देगी तो उनको भी ज्यादा कैपिटल साइड में रखना पड़ेगा। तो इन दोनों इंपैक्ट से होगा क्या कि आप जैसे और मेरे जैसे कस्टमर्स पे पूरा इंपैक्ट पड़ने वाला है। यही सेम क्रेडिट कार्ड के बारे में भी होने वाला है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का भी जो ब्याज दर है वो भी बढ़ने वाला है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके से अनसिक्योर्ड लेंडिंग ही है। अब इससे कितना परिणाम होगा और भविष्य में ब्याज दर कितने बढ़ेंगे ये देखने से पहले इस नोटिफिकेशन से ये देख लेते हैं कि कौन कौन से बैंकों पर या फिर एनबीएफसी पर सबसे ज्यादा परिणाम होने वाला है। अब इस अपडेट से उस बैंक पर या फिर एनबीएफसी पर सबसे ज्यादा परिणाम होगा जो कि सबसे ज्यादा अनसिक्योर्ड लेंडिंग करती है। तो बैंकों के अंदर आरबीएल और आईडीएफसी, इन पर सबसे ज्यादा परिणाम होगा। और एनबीएफसी में एसबीआई कार्ड पर सबसे ज्यादा परिणाम होगा, क्योंकि उसका जो 100% पोर्टफोलियो है वो क्रेडिट कार्ड के अंदर है और क्रेडिट कार्ड एक तरीके से अनसिक्योर्ड लेंडिंग ही है। अब ये देखते हैं कि इन अपडेट से एग्जैक्टली कितना परिणाम होगा। अब मुझे लगता है कि इस अपडेट से 3 तरीके से परिणाम होगा। सबसे पहले आपको जितनी आसानी से पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड मिल जाता था वो मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब बैंक को ज्यादा कैपिटल साइड में रखना पड़ेगा, तो बैंक भी ज्यादा सोचेंगे क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन देने से पहले। और यहाँ पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको जल्दी पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिलने में मदद होगी।
अब मुझे लगता है कि आगे जाके क्रेडिट कार्ड मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जो एक्सेप्टेंस रेट है वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। लेकिन अच्छी बात ऐसी है कि क्रेडिट कार्ड के जो चेंजेस है वो जनवरी एंडिंग तक होने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को उससे पहले देख रहे हो तो अभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दो। और तीसरा है कि आगे जाके पर्सनल लोन के भी रेट्स बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि इंस्टेंट लोन ऐप से अगर लोगे तो वहां पर 3 से 4% बढ़ जाएगा और अगर सीधा आप बैंक से पर्सनल लोन ले रहे हो तो वहां पर 1 से 2% बढ़ने के चांसेस है। अब मुझे पता है कि आप ज्यादातर इंस्टेंट लोन ऐप से ही लोन लोगे और इसीलिए कौन कौन से इंस्टेंट लोन ऐप सबसे बढ़िया है उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।